Good morning students, how are you all? So everyone take out your हिंदी नोटबुक। हमने निबंध स्टार्ट किए थे राइट। हमने लास्ट क्लास में दिवाली पर निबंध सीखा। आज हम सीखेंगे नया निबंध जो है मोर पर। मोर मतलब पिकॉक। आज हम पिकॉक का ऐसे पढ़ने वाले हैं, मोर पर निबंध। तो क्या है, पहले तो हम रीड करते हैं। मोर पर निबंध मतलब ऐसे ऑन पिकॉक। इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? ऐसे ऑन पिकॉक। क्या है? पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। पक्षियों मतलब बर्ड्स। तो बर्ड में सबसे सुंदर कौन सा बर्ड होता है? तो मोर। उसकी गर्दन नीली और लंबी एवं इसके सिर पर कलगी होती है। आपने पिकॉक का फेस देखा होगा। उसकी जो गर्दन मतलब नेक होती है वो एकदम नीली और लंबी थोड़ी रहती है। बाकी सब बर्डों से उसकी लंबी नेक रहती है। नीली मतलब ब्लू। और उसके जो सिर है मतलब हेड पर कलगियाँ होती है। आपने मोर का पिक्चर देखा होगा तो उसमें आप देख पाओगे उसका जो सिर है उसके ऊपर सारी कलगी होती है, पंख रहते हैं। इसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। पिकॉक के जो फेदर्स रहते हैं, पंख, वो कैसे रहते हैं? पीछे से बहुत लंबे और कलरिंग रहते हैं ना। इसकी आवाज़ मधुर होती है। मोर जब भी आवाज़ करता है, मोर का जब भी आवाज़ आता है तो वो कैसा रहता है? एकदम मधुर मतलब एकदम अच्छा रहता है, स्वीट उसकी आवाज़ रहती है। वर्षा के दिनों में मोर पीहू पीहू कर बरसात को बुलाते हैं। अब बारिश में सीज़न में देखोगे, कहाँ विलेज में वैसी जगह पे आप जाते हो तो आपको वहाँ से पता चलता है जब भी बारिश की सीज़न होती है ना तभी मोर पीहू पीहू करते हैं, तभी वो बारिश वैसा आवाज़ करते हैं, तभी वो बारिश आती है। जब बादल घिर आते हैं तब यह मोर खुशी के पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। जब बादल आते हैं बारिश में, कैसे बारिश आने वाली होती है तभी सब काला काला हो जाता है ना, बादल आती है तो वो खुशी के मारे अपने जो पंख रहते हैं वो ओपन करके डांस करता है, नाचने लगता है मतलब डांस करने लगते हैं। आपको विलेज में और वैसे एरियाज में आपको मोर पूरा पंख फैला के डांस करते हुए दिखते हैं। उसका नाच बहुत मनभावी होता है। कभी भी आप अगर मोर का डांस देखोगे वो इतना अच्छा रहता है ना, मनभावी रहता है वो, इतना हम देख के हमें बहुत उससे खुशी होती है। उसका जो डांस रहता है एकदम मनभावी होता है। मोर पेड़ पर रहता है। आपको मोर ज़्यादातर कहाँ दिखने मिलेंगे? पेड़ पर। वो ज़्यादातर उनका जैसा घर रहता है वो पेड़ पे ही ज़्यादा रहते हैं। खेत में भी यह घूमता रहता है। वो मोर पेड़ पर, खेत रहती है ना, खेत मतलब फार्म, तो फार्म में ज़्यादातर दिखने मिलता है। खेत में वो घूमते रहते हैं। अक्सर बाग और जंगल में भी पाया जाता है। कभी कभी वो बाग मतलब गार्डन में रहते हैं, कभी जंगल में वो घूमते रहते हैं। मोर अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर का खाना क्या रहता है? वो अनाज के जो दाने आते हैं वो खाता है और जो कीड़े मकोड़े एंड्स होते हैं ना वो खाता है। मोर सांप का दुश्मन है। मोर सांप का दुश्मन है। जब भी सांप अगर मोर को देखता है तो वो भाग जाता है, क्योंकि सांप का दुश्मन कौन है? मोर। वो लोग मोर से डरते हैं। मोर को चिड़ियाघरों में रखा जाता है। मोर को कहाँ ज़्यादातर रखा जाता है? चिड़ियाघर, बिकॉज वो बर्ड है। अगर आप कहाँ पे जाते हो चिड़ियाघर वगैरह में तो आप देखोगे अलग अलग प्रकार के वहाँ पे मोर होते हैं, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स होते हैं। मोर सरस्वती देवी का वाहन है। वो हमारे जो गॉड है सरस्वती माता, राइट, उसका वाहन कौन होता है? तो मोर। जैसे गणपति भगवान जो है उनका क्या है? चूहा है। वैसे ही
ये जो हमारी सरस्वती देवी माता है उनका वाहन क्या है, वो मोर पे है। आप कभी भी फोटोज देखोगे तो आप देखोगे वो मोर के ऊपर बैठे होते हैं। मोर पंख से रंग बिरंगी पंखे, मुकुट और सजावट की चीजें बनती हैं। आप लोग देखते हो ना, मोर के जो पंख रहते हैं उससे अलग अलग प्रकार की चीजें बनती है। पंखा बनाते हैं हवा खाने का, उसके बाद मुकुट रहता है, भगवान के जो मुकुट पहनाते हैं ना सिर पे, सजावट की चीजें हम मोर पंख से बनाते हैं। श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहनते थे। जो कृष्ण भगवान है, राइट, आप देखिए उनका जो मुकुट है उसके ऊपर हमेशा मोर पंख होता ही है। वो उसके अलावा मुकुट पहनते ही नहीं थे। बच्चों को मोर के पंख बहुत प्रिय लगते हैं। आप लोग को कभी मोर का पंख दिखा तो आपको वो बहुत अच्छा लगता है ना, आप लोग संभाल के रखते हो। वे अपनी किताबों में मोर पंख संभाल कर रखते हैं। कई बच्चे तो क्या करते हैं, जब भी मोर पंख मिलते हैं तो वो लोग अपनी जो बुक्स होती हैं उसके अंदर वो संभाल के रखते हैं। मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्र पक्षी मतलब हमारा नेशनल बर्ड है। इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है तो पिकॉक होता है ना, वैसे ही मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है, राइट। तो ये जो हमने आज अभी निबंध पढ़ा वो किसके ऊपर था, मोर के ऊपर था। मोर के बारे में आपको लिखना है, वो कैसा लगता है, उसका कलर क्या है, कहाँ रहता है, वो क्या खाता है, राइट। आपको जैसे आपको पॉइंट याद रखना है कि मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, वो कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, उसका दुश्मन कौन है, मोर पंख से क्या क्या चीज़ें बनती है। तो इस तरह से आपको ये निबंध लिखना है पैराग्राफ वाइज। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार वापस मैं पूरा निबंध रीड करती हूँ। मोर पर निबंध। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसकी गर्दन नीली और लंबी एवं इसके सिर पर कलगी होती है। इसके पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर पीहू पीहू कर बरसात को बुलाते हैं। जब बादल गिर आते हैं तब यह मोर खुशी के पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। उसका नाच बहुत मनभावी होता है। मोर पेड़ पर रहता है, खेत में भी यह घूमता रहता है। अक्सर यह बाग और जंगल में पाया जाता है। मोर अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप का दुश्मन है। मोर को चिड़ियाघरों में रखा जाता है। मोर सरस्वती देवी का वाहन है। मोर पंख से रंग बिरंगी पंखे, मुकुट और सजावट की चीज़ें बनती हैं। श्री कृष्ण हमेशा मोर पंख से बना हुआ मुकुट पहनते थे। बच्चों को मोर के पंख बहुत प्रिय लगते हैं। वे अपनी किताबों में मोर पंख संभाल कर रखते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राइट। तो ये आज हमने पढ़ा, मोर पर निबंध पढ़ा। हमने दिवाली पर निबंध देखा और मोर पे देखा, राइट। आपको इसकी राइटिंग एंड रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, राइट। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।